अब ये बात है कि कई न्यायाधीश अपने निवृत्ति के बाद समाज सुधारक बन जाते हैं। शायद वो समाज सुधारक बनना चाहते हैं। कई जज अपनी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद समाज सुधारक बन जाते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ये तंज भरी टिप्पणी ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर पर की थी। अब पूर्व सीजेआई की टिप्पणी पर जस्टिस मुरलीधर ने भी जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा है आगे बताएंगे, उससे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। दरअसल राम मंदिर को लेकर फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ में शामिल रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जस्टिस मुरलीधर ने आलोचना की थी। शब्दशः उनकी टिप्पणियों का जिक्र बीते दिनों गेस्ट इन द न्यूज रूम शो में पूर्व सीजेआई के डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी हुआ था। जस्टिस मुरलीधर ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो सवाल उठाए थे उसका जवाब भी पूर्व सीजेआई ने दिया था। सुनिए। फिर से याद दिला दूं, 5 जजेस की बेंच थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस रंजन गोगोई, इसके अलावा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस बोबडे थे, जस्टिस अशोक भूषण थे और जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे। ये 5 जजेस ने पूरी सर्वसम्मति से 5-0 से 9 नवंबर 2019 को ये सर्वसम्मति से फैसला दिया। सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए, राम मंदिर का निर्माण हो, पूरी 2.77 एकड़ ज़मीन मंदिर के लिए दी जाए। कोर्ट ने ये भी माना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का बंटवारा गलत था और ये भी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराना और 1949 में मूर्तियों का रखा जाना भी कानून का उल्लंघन था। अब ये जो 1045 पन्ने का जजमेंट है जो हम सब लोगों ने पढ़ा, समझने की कोशिश की, अब इसकी आलोचना पर बात करता हूँ मैं। जस्टिस मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने कहा ये एक बिना लेखकों के नाम वाला फैसला है जिसे तथाकथित ऑथरलेस कहा गया, लेकिन खुद लेखक ने, उनका इशारा आपकी तरफ था, कहा कि उन्होंने ये फैसला एक देवता से बातचीत के बाद लिखा था, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ लगता है कि इस मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाने का एक सोचा समझा फैसला लिया गया, जबकि मध्यस्थ सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे कि एक समझौता हो चुका है, लेकिन सभी पक्षों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगर जजेस खुद पक्षों के साथ बैठे होते तो शायद कोई बातचीत से हल निकल सकता था। उन्होंने आगे कहा इतनी जल्दी क्या थी, वे थोड़ी देर और क्यों नहीं इंतज़ार कर सकते थे। एक ही वजह है, 9 नवंबर 2019 यानी फैसले की तारीख जो जस्टिस गोगोई के रिटायरमेंट से लगभग 10 दिन पहले थी। इतना बड़ा मुद्दा था, जल्दबाजी में निपटाना ठीक नहीं था। योर रिएक्शन सर। देखिए, मैंने भी पढ़ा है जो जस्टिस मुरलीधर ने हाल ही में कहा था सर। अब ये बात है कि कई न्यायाधीश अपने निवृत्ति के बाद समाज सुधारक बन जाते हैं। शायद वो समाज सुधारक बनना चाहते हैं। उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा है उससे मैं ऑब्वियसली सहमत नहीं हूँ। उनकी राय है, पर उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। सुना आपने, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस मुरलीधर के वक्तव्यों पर असहमति जताई थी। इसके कुछ समय बाद जस्टिस मुरलीधर द ललन टॉप के शो किताब वाला में आए, तब उन्हें जस्टिस चंद्रचूड़ की प्रतिक्रिया बताई गई। ये सुनकर उन्होंने कहा कि वो इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। हमारा एक कार्यक्रम होता है गेस्ट इन द न्यूज रूम, उसमें 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, हमने उनको आमंत्रित किया था। सर, आपने एक नूरानी लेक्चर दिया था जिसमें आपने राम मंदिर पर जो एक यूनानिमस वर्डिक्ट आया था 5-0 से, उसकी आपने आलोचना करते हुए कुछ टिप्पणियां की थी। जब हमने इन टिप्पणियों के बाबत जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा, जैसे उसमें एक ऑथरलेस वर्ड था, देवता, और जो आपने सबसे ज़्यादा बात कही थी वो ये कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता था। इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या जल्दबाजी ये थी कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने वाले थे और उसके पहले वो ये करना चाहते? तो हमने पूरा वर्बेटम कोट किया। जस्टिस चंद्रचूड़ का सर रिस्पॉन्स था कि सेट कि मैंने भी पढ़ा है जो जस्टिस मुरलीधर ने कहा, कुछ न्यायाधीश अपनी रिटायरमेंट के बाद सोशल एक्टिविस्ट और समाज सुधारक बनना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, उनकी राय है पर ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ऑथरलेस डिसीजन, ये समझना ज़रूरी है कि समाज में तनाव था तो हमने तय किया जजेस ने कि ये जजमेंट किसने किया ये हम नहीं लिखेंगे ताकि और इस पर चर्चा ना हो, क्योंकि ये साधारण मामला नहीं है। वी शैल स्पीक इन वन वॉइस। फिर उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट था, मेडिटेशन चलता रहता, तो उन्होंने कहा ये कोई जोक है क्या? वो खुद जज रहे हैं, कब तक मेडिटेशन चलता रहेगा? इतने बरसों से चल रहा था।
और ये रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि एक ऐसा हल नहीं सामने आया जिससे हर कोई सहमत हो। और तीसरा, देवता की अपील वाली बात पे उन्होंने कहा कि अगर वो सोशल मीडिया की क्लिप देखकर राय बना रहे हैं तो ऐसी राय बनाएंगे। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो अपने गांव गए थे, वहां पे लोगों ने इन जनरल पूछा था मराठी भाषा में कि जब आप फैसले करते हो, इधर का भी पक्ष सुनते हो, उधर का भी पक्ष सुनते हो, तो कैसे राय बनाते हो, परेशान तो नहीं हो जाते हो? तो उस संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे हमेशा सत्य और न्याय की राय पर रखे। He is calling you a social activist, समाज सुधारक। Justice Muralidhar, your response? I take it as a compliment. Actually, he is fully aware that even before becoming a judge, I was associated in a large number of PILs and social causes. Even as a lawyer, I've taken up many of such cases before the court and argued them. So I don't think he meant it negatively at all. Knowing Justice Chandrachud, I would take it as a compliment. और जो मीडिएशन वाले प्रोसेस को लेके उन्होंने कहा कि why is he taking like as if it's a joke? पैरा 32 सीधी पढ़ेंगे आप जजमेंट का, उसमें ये लिखा गया है कि जो कमेटी फॉर्म हुआ था वो अगस्त 2019 में फॉर्म हुआ था जी। और मार्च 2019 में फॉर्म हुआ था और अगस्त आफ्टर फ्यू मंथ्स दे टोल्ड द कोर्ट वी नीड सम मोर टाइम। ठीक है, दिस इज अ मीडिएशन प्रोसेस दैट स्टार्टेड ओनली इन 2019. इट वाज नॉट अ मीडिएशन प्रोसेस दैट स्टार्टेड मेनी इयर्स अगो. एक्चुअली ये जजमेंट में लिखा है कि ऑन 18 अक्टूबर 2019 जब हमने रिजर्व करने वाले थे जजमेंट को जी, तब हमें एक रिपोर्ट दिया गया था जो फाइनल रिपोर्ट ऑफ द मीडिएशन. ये फेलियर रिपोर्ट नहीं था. इन्होंने लिखा है पैरा 32 में कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दे हैव अराइव्ड एट अ अग्रीमेंट on which one of the parties, the Sunni Central Waqf Board, has signed. So this is not a failure of mediation according to that judgment. And the judgment says, but other parties have not signed onto the judgment, which of course nobody can dispute. My only point was this: if mediation had progressed and they were giving you a final report which says that parties have arrived at a settlement, can I just read the exact paragraph 32? Yes. Then it will make things absolutely clear that I am not making this up. This because he was not sure कि आपने जजमेंट पढ़ा भी है. No. In He fact, said it on record. no. I have gone through this several times, and I'm going to read that para 32 for your benefit of your viewers. Just let me read this. On 8th March 2019, a panel of 3 mediators was constituted by the Supreme Court. Yes. Not by somebody else. Time was granted to complete mediation proceedings, which was extended on 10th May 2019. So we are starting in March, we are in May, 2 months. Since no settlement had been reached, on 2nd August 2019, the hearing of the appeals was directed to commence from 6th August. Appeal की hearing शुरू हो रही है 6th August को. During the course of the hearing, a report was submitted that some of the parties desired to settle the dispute. मैं इनके judgment से पढ़ रहा हूँ. This court, by its order dated 18 September, observed that while the hearings will proceed, if any parties desired to settle the dispute, it was open for them to move the mediators and place a settlement. If it was arrived at before this court. Final arguments, this is so important, final arguments were concluded in the batch of appeals on 16th October 2019. ये डेट हमें याद रखना है क्योंकि जजमेंट का डिलीवरी का डेट है 9th November 2019. आप गैप देख लीजिए 16th October से 9th November. On the same day, that is 16th October, the mediation panel submitted a report titled Final Report of the Committee, stating that a settlement had been arrived at by some of the parties to the present dispute. The settlement was signed by Mr. Zufar Ahmed Farooqi, chairman of the Sunni Central Waqf Board. Though under the settlement, Sunni Central Waqf Board agreed to relinquish all its rights, interests and claims over the disputed land, this was subject to fulfillment of certain conditions stipulated. The settlement agreement received by the court from the mediation panel has not been agreed to or signed by all the parties. So इनका कहना है एक पार्टी ने सहमत है इसमें, साइन भी किया है. सुन्नी वक्फ बोर्ड है, निर्मोही अखाड़ा नहीं है और दूसरे क्लेमेंट्स नहीं. Moreover, it is only conditional on certain stipulations being fulfilled. Hence, the settlement cannot be treated to be binding or concluded agreement between the parties. What I was trying to say is, this is not a failure of mediation. And in regular civil disputes, when parties tell the court that we have reached this far,
and maybe not everyone has agreed. जी Normally, the court says, let us find out what is the points of difference and let us see if we can resolve them. I was not trying to suggest that they should have done it. I said this possibility was not explored. तो आपने देश के 2 पूर्व न्यायाधीशों को सुना। इनका इंटरव्यू के फुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।